यूपी न्यूज अलीगढ़ सच के साथ रविंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ में पंजीकृत O634/2025 दिनांक 20 दिसंबर 2025 में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा कठोर विधिक कार्यवाही किए जाने के संबंध में थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ में O634/2025 दिनांक 20 दिसंबर 2025 के अंतर्गत एक अत्यंत गंभीर व अमानवीय घटना घटित हुई है। पीड़ित शरीफ कुरैशी पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी मोहल्ला गुडिया कस्बा व थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ विगत 20 से 25 वर्षों से भैंस के मांस का वैध व्यापार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। दिनांक 20 दिसंबर 2025 को प्रातः लगभग 9:30 बजे शरीफ कुरैशी अल-एड प्रोसेसिंग प्रा 0 मथुरा से वैध रूप से मांस लेकर अपनी दुकान की ओर जा रहा था। इसी दौरान हनुमानगढ़ी रोड थाना हरदुआगंज क्षेत्र में कुछ नाम देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। परसों जो हरदुआगंज थाने में एक शरीफ कुरैशी जो मीट कारोबारी था, मीट लेकर जा रहा था, तो हनुमानगढ़ी पर जो कुछ तथाकथित हिंदूवादी जो अपने को कहते हैं संगठन के लोग थे, उन गुंडों ने उस व्यापारी को रोका और आपने सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो देखा होगा कि एक जानवर की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शक की बुनियाद पर अगर उन्हें शक था तो उसे पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहते या उसका सैंपल भरवाते और सूचना देकर इसे पुलिस से पकड़वाते। ये संविधान ये हमें इजाज़त देता है कि कानून हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने सबने देखा होगा कि उसके साथ किस तरीके से मारपीट की गई। उसके अलावा उससे पहले भी हरदुआगंज थाने में 4 मीट व्यापारियों के साथ उनको नंगा करके इतना बुरी तरह से पीटा और जब सैंपल की जांच होकर के आई तो वो भैलों को मीट निकला। उसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो लोधा थाना है उसमें कुछ मंदिरों पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख करके आयशा मस्जिद के इमाम को फंसाने के लिए उनके नाम के साथ 10 मुसलमानों के साथ तहरीर दी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान नीरज यादव जी का, तो उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई की और जो नामदर्ज FIR थी उन्हें गिरफ्तार न करके पहले उन्होंने CCTV फुटेज तमाम अपने इंटेलिजेंस लगा करके उसकी जांच की और उसमें जो 4 पकड़े गए थे वो भी सभी हिंदूवादी संगठन के लोग थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर किसी को माइक में अजान की दिक्कत आ रही है तो वो पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन को शिकायत करे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अलावा इतने डेसिबल पर अजान हो रही है, वहाँ पर मोती मस्जिद के इमाम को हड़काने हिंदूवादी संगठन के लोग पहुँच जाते हैं। मथुरा बाईपास पर चिकन बिरयानी बेचने वाले उसको मतलब हड़काते हैं कि यहाँ से बिरयानी की ढकेन नहीं लगेगी। तो मैं ये कप्तान साहब को आज ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, इस शहर में कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग, चाहे वो बजरंग बल हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे करड़ी सेना हो, तमाम संगठन के लोग इस शहर की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर समय रहते कप्तान ने संज्ञान नहीं लिया और जो गलत काम करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर कोई गौकशी करता है और गौकशी में पाया जाता है तो संगीन से संगीन धाराओं से जेल भेजा जाए और शक की बुनियाद पर किसी को जेल भेजा जाएगा और शक की बुनियाद पर किसी को मारा पीटा जाएगा। तो इससे तमाम अलीगढ़ जनपद के नहीं तमाम मुस्लिमों में आक्रोश व्याप्त है। हम आज अल्टीमेटम देने आए कि इन पर कार्रवाई की जाए और इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और जिस तरीके से वो कानून में हाथ में लेकर के मुसलमानों को हड़काने का कार्य कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। लगातार ऐसी घटना हो रही है। आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, कप्तान साहब ने हम आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा था कि लोधा के अंतर्गत तमाम लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखा, आपने देखा होगा, हमने उसकी सराहना भी की और उनकी तारीफ भी की। कप्तान साहब कह रहे कि हम की जांच करा रहे हैं, FIR कर दी गई है और उसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। शेष को चिन्हित करके उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और अगर उनमें किसी पर अगर ज़्यादा मुकदमे पाए गए तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। बोले पिछले कप्तानियों में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कप्तानी में ये गुंडागर्दी अलीगढ़ में नहीं चलेगी।